हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराधा कुमारी नायक, इतिहास विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आइए सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए आज का टॉपिक है धार्मिक जीवन। पिछले क्लास में हमने हड़प्पा काल के सामाजिक और आर्थिक जीवन के विषय में जाना था। आज हम हड़प्पा काल के धार्मिक जीवन पर चर्चा करेंगे। धार्मिक जीवन, रिलीजियस लाइफ। सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक विश्वास का पूरा स्वरूप हमारे समक्ष नहीं है, क्योंकि इस संबंध में किसी प्रकार का लिखित अथवा स्मारक हमें उपलब्ध नहीं है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों के आधार पर ही तत्कालीन धार्मिक विश्वासों पर हम कुछ कह सकते हैं। मंदिर जैसा कोई भवन नहीं मिला है, फिर भी कुछ विद्वानों ने कुछ भवनों को ही मंदिर मान लिया है। यह भी अनुमान किया जा सकता है कि मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता में धर्म की बड़ी समानता थी। सिंधु सभ्यता के विभिन्न केंद्रों पर नगर योजना तथा अन्य उपलब्ध वस्तुओं की एक रूपता दिखाई देती है। इससे सर मर्टिमर, व्हीलर, स्टुअर्ट, पिगेट आदि विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि यहाँ केंद्रीभूत शासन व्यवस्था रही होगी और तत्कालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की भांति शासन पुरोहित या धर्म गुरुओं द्वारा होता रहा होगा। यद्यपि यह अनुमान असंदिग्ध रूप से सर्वस्वीकृत नहीं कहा जा सकता है और साथ ही सर जॉन मार्शल, हंटर आदि विद्वानों ने सिंधु शासन व्यवस्था को मध्य वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन कहा है। सिंधु निवासी धर्मनिरपेक्ष नहीं थे और उनके जीवन में एक सुविकसित धार्मिक परंपरा के स्पष्ट संकेत उपलब्ध होते हैं, जिसके विभिन्न तत्वों को देखने से उसके पीछे एक दीर्घकालीन पृष्ठभूमि के होने का अनुमान किया जा सकता है। सिंधु धर्म के कई तत्व बाद में हिंदू धर्म में भी दिखाई देते हैं। नंबर 1 पॉइंट है मूर्ति पूजा, आइडोलेट्री। सिंधु सभ्यता के अवशेषों में मुद्राओं पर बने चित्रों, मिट्टी की मूर्तियों, वेदियों, स्तंभों आदि के आधार पर पुरातत्ववेत्ताओं ने उनकी धार्मिक मान्यताओं के विषय में अनुमान लगाए हैं। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि वे लोग छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण करते थे और उनमें मूर्तियां स्थापित या प्रतिष्ठित करते थे। यद्यपि इसकी स्पष्ट पुष्टि तो नहीं हुई है, किंतु यह पर्याप्त संभव लगता है, क्योंकि तत्कालीन विश्व में पश्चिमी एशिया के और मिस्र आदि देशों में मूर्ति पूजा बड़े पैमाने पर प्रचलित थी। सर जॉन मार्शल ने सिंधु धर्म या सिंधु धर्म की जो रूपरेखा प्रस्तुत की थी, तब वे नए स्थलों के उत्खनन होने पर भी उनमें कोई विशेष अंतर नहीं पाया था। उनके अनुसार सिंधु धर्म मौलिक रूप से प्रायः वैसा ही था जैसा प्राचीन एशिया या अन्य सभ्यताओं में दिखाई देता है, किंतु धर्म विशिष्ट रूप से भारतीय है और वर्तमान समय में प्रचलित धर्म से उसका भेद स्थापित करना कठिन है। सिंधु धर्म के विभिन्न तत्वों को देखते हुए उन्हें बहुदेववादी कहा जा सकता है, जिसमें प्रमुख रूप से मातृदेवी तथा एक पुरुष देवता के अतिरिक्त
अन्य कई देवों एवं देव तत्वों की उपासना और पूजा होती थी। नंबर 2 पॉइंट है मातृ देवी की उपासना। वर्शिप ऑफ मदर डेटी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा अन्य स्थानों से मिट्टी से बनी स्त्रियों की मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख केंद्रों से मिली मृण मूर्तियों में कमर में मेखला या पटका तथा गले में हार धारण किए हुए हैं। उनके सिर पर कुल्हाड़ी की आकृति का सिरस्त्राण दिखाया गया है। कुछ मूर्तियों में स्त्री द्वारा शिशु को दूध पिलाते हुए दिखलाया गया है। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। एक अन्य मूर्ति से एक स्त्री के सिर पर एक पंछी पंख फैलाए बैठा है। ये सभी मूर्तियां मातृ देवी की प्रतीक मानी गई हैं, जिन्हें पुरातत्ववेत्ता मातृ देवी की मूर्तियां मानते हैं। मातृ देवी की पूजा प्राचीन काल में उर्वरा शक्ति की प्रतीक तथा पशु पक्षियों की देवी के रूप में की जाती थी। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना का प्रचलन था, जिसकी कल्पना धरती माता या शक्ति की देवी के रूप में की जाती होगी। इसकी पूजा लोग अपने अपने घरों में इन नारी मूर्तियों को प्रतिष्ठित करके किया करते थे। उल्लेखनीय है कि प्राचीन संसार में मातृ देवी की उपासना बहुत व्यापक रूप से लोकप्रिय थी और इसका प्रचार भूमध्य सागर से भारत तक दिखलाई देता है। प्राचीन कालीन मातृ देवी की मूर्तियाँ एशिया माइनर, मेसोपोटामिया, सीरिया, फिलिस्तीन, क्रीट, साइरस, मिस्र आदि देशों में उपलब्ध हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी का वही स्थान था जो मिस्र की सभ्यता में नील नदी की देवी इसीस का था। इस प्रकार की मातृ देवी से संबंधित कल्पनाएं प्राचीन बेबीलोन और क्रीट आदि देशों में प्रचलित थी। मातृ देवी सिंधु निवासियों की एक प्रमुख आराध्य देवी थी। कुछ विद्वानों ने इस मत के विपरीत पुरुष रूपी त्रिमुख देवता को यहाँ का मुख्य देवता माना है। मातृ देवी की बहुसंख्यक मूर्तियों को देखते हुए उसकी उपासना को ही सर्वाधिक लोकप्रिय मानना चाहिए। संभवतः सैंधव समाज व्यवस्था मातृसत्तात्मक थी। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की विभिन्न रूपों में उपासना की लोकप्रियता दिखाई देती है। नंबर 3 त्रिमुखाकृति पशुपति, 3-हेडेड पशुपति। सैंधव निवासियों की बहुदेववादी कल्पना में अगला देवता त्रिमुखाकृति पशुपति है, जिसे विद्वानों ने ऐतिहासिक कालीन भारतीय देवता शिव का पूर्व रूप माना है। इसका अंकन सभ्यता में मिलने वाली मोहरों के ऊपर किया गया है। इससे पता चलता है कि शिव की पूजा भी सिंधु घाटी में होती थी और इसका प्रमाण है वहाँ से प्राप्त शिव की त्रिमुखाकृति मूर्तियाँ। इस तरह के चित्र मुद्राओं और ताम्र पट पर भी अंकित हैं। इन चित्रों में शिव के 3 चेहरे हैं। हाथ दोनों ओर घुटनों के ऊपर रखे हुए हैं और शिव या देवता पालथी मारकर पूर्ण रूप से योगासन की अवस्था में एक तिपाई पर बैठे हैं। तिपाई के दोनों ओर जानवरों का चित्रण है। वक्ष पर कोई त्रिकोण ढंग का आभूषण सा है। सिर पर सिरस्त्राण है। देवता के बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा है तथा दाईं ओर एक हाथी और व्याघ्र यानी बाघ है। सामने की ओर 2 हिरण बैठे हुए हैं। इसके चित्रण को देखते हुए अधिकांश विद्वानों ने उसे परवर्ती शिव का
पूर्व रूप ही माना है। सर जॉन मार्शल इसे हिंदूकालीन शिव का ही प्राचीन रूप मानते हैं। मैके तो इसे स्पष्ट रूप से शिव ही मानते हैं। कुछ लोग इसे शिव के पशुपति रूप की आकृति समझते हैं। वहाँ से प्राप्त अन्य मूर्तियों से शिव के नर्तक रूप की कल्पना का आभास मिलता है। एक अन्य मुद्रा में योगासीन एक व्यक्ति का चित्र मिला है। उसके दोनों ओर एक एक नाग और सामने दो नाग बैठे हुए हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि योगी का यह चित्र भी शिव का ही है। एक अन्य मुद्रा पर धनुर्धर शिकारी अंकित है, जिससे किरात वेशधारी शिव का अनुमान होता है। अतः शिव की उपासना सिंधु सभ्यता की ही देन है। धार्मिक जीवन का शेष भाग अगले क्लास में करेंगे।